दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री को लेकर लगाई गई शर्तों पर विवाद, महिला आयोग ने किया ऐतराज। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, जामा मस्जिद के इमाम को भेज दिया है हमने नोटिस। जामा मस्जिद के बाहर लगा था नोटिस, लड़की या लड़कियों का अकेले मस्जिद में आना मना। जामा मस्जिद के प्रवक्ता सबीउल्लाह खान ने कहा, अकेली आने वाली लड़कियां परिसर में बनाती हैं वीडियो। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, 3 तलाक, हलाला, हिजाब और काले बोरे में कैद रखने वाले जिहादी ठेकेदार मदरसों में भेजने की तो वकालत करते हैं, किंतु मस्जिदों के गेट पर लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आज हो रहा है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, पुलिस के साथ एफएसएल में मौजूद। मेहरौली पुलिस स्टेशन से प्राइवेट कार में लेकर गई थी पुलिस, सख्त सुरक्षा। 6 से 8 घंटे तक चलता है टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट की भी तैयारी। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान मौजूद हैं 4 से 5 लोग। एक ऑफिसर के पास सवाल हैं, एक ऑफिसर को दर्ज करना है रिकॉर्ड। जांच अधिकारियों के सवालों के आधार पर बनाई गई ये लिस्ट। पॉलीग्राफ का प्री सेशन पहले हो चुका है पूरा। आफ्ताब से अब तक की पूछताछ के आधार पर पुलिस को नए सुराग मिले हैं। साजिश के तहत हत्या का शक है। अगर आफ्ताब ने प्लान के तहत हत्या की तो एफआईआर में जोड़ा जा सकता है सेक्शन 120 का एक और मामला। आफ्ताब श्रद्धा मुंबई से हिल स्टेशन के लिए निकले तो दिल्ली आने का नहीं था उनका कोई प्लान। अचानक बदल गई योजना और इसके पीछे क्या थी सच्चाई, ये भी पता किया जाएगा। 8 मई को आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली में पहले पहाड़गंज के होटल में रुका, बाद में छतरपुर के जंगल के पास एक फ्लैट लिया। फ्लैट लेने के लगभग 10 दिन के अंदर श्रद्धा की हत्या कर दी। पॉलीग्राफी टेस्ट में इससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, इतनी विभत्स हत्या, इतनी नृशंसता, इतनी क्रूरता सिर्फ लव जिहाद वाले ही कर सकते हैं। एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था, श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद का परिणाम है। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया, अपनी मर्जी से आफ्ताब के साथ रह रही थी श्रद्धा। जिहाद आ गया असम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? स्वामी अवे मुक्तेश्वरानंद का श्रीनगर में बड़ा बयान, पुरानी परंपराओं को जीवित नहीं रखा गया तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहीं। वाशी में एमएनएस कार्यकर्ताओं की दबंगई, मराठी गाना नहीं बजाने पर होटल के कर्मचारी को पीट दिया। होटल मालिक बोले, डीजे के पास नहीं थी मराठी गानों की सीडी, इसलिए हो गई गलतफहमी। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, 45 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन। एक कोच के नहीं मिलने से भड़क गए यात्री, ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। पश्चिमी दिल्ली में एक व्यक्ति ने शिकायत की, 6 शोरूम के शीशे एक ही रात में टूटे, दुकानदारों में डर। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार, 4 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने गोवा में रोजगार मेले के तहत युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया, नियुक्ति पाने वाले युवाओं को बधाई दी। ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोप पर अमित शाह बोले, किसी को शिकायत हो तो अब वो अदालत जा सकता है। G20 की मेजबानी को लेकर दिल्ली में 5 दिसंबर को बैठक, ममता भी होंगी शामिल। असम से सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर अमित शाह से मिलेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। हेमंत सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की, हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल हो रही हैं प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश के खंडवा से गुजर रही है यात्रा। प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी यात्रा में शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन। बीजेपी पर सचिन पायलट का बड़ा आरोप, कहा भारत जोड़ो यात्रा में बाधा
पैदा कर सकती है, लेकिन सफल होगी राहुल की कोशिश। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वार, सत्येंद्र जैन के खाने वाले वीडियो को लेकर साधा निशाना। जेल के खाने सीसीटीवी फुटेज लीक होने को लेकर सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई जारी, दिल्ली हाईकोर्ट में जाने की मांगी आज्ञा। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा 15 लाख तक दिया जाना चाहिए मुआवजा, मृतकों के परिवारों की मांगी जानकारी। अखिलेश यादव बोले, जो देश की सेवा करना चाहता है कभी नहीं बनेगा अग्निवीर। ये हमारे सैनिक का सम्मान है गांव में। ये सम्मान आज भी सैनिक का है कि अगर कोई बात वो कहता है तो जनता उस पर भरोसा करती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, दुनिया के पैमाने पर एक अग्निवीर सबसे अनूठी योजना। नौकरी नहीं है, ये सम्मान का विषय है और इतनी नौकरी करने के बाद उनको पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिलेगी और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के लिए वो काम आएगी। फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने विवादित बयान पर मांगी माफी, सेना के अपमान का उद्देश्य नहीं था। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को टैग करके किया था ट्वीट। जनरल द्विवेदी ने दिया था बयान, सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बयान पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट में लिखा था, गलवान हाय कह रहा है। ऋचा के ट्वीट पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई, नलिन कोहली ने सख्त आपत्ति व्यक्त की। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस ट्वीट को अपमानजनक बताया, जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। सेना का अपमान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति वाले विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने संविधान पीठ को सौंप दी अपनी फाइल। नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल की प्रतियां 5 जजों को दी गई। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। जस्टिस अजय रस्तोगी ने 24 घंटे में फाइल आगे बढ़ाने और नियुक्ति हो जाने पर प्रश्न उठाए, पूछा, इस आपाधापी में आपने कैसे जांच पड़ताल की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल, नाम है www.sci.gov.in। चीफ जस्टिस बोले, इस ऑनलाइन पोर्टल से सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको हर जानकारी मिल जाएगी। सांबा के विजयपुर में बड़ी हलचल, ड्रोन से संदिग्ध सामान ड्रॉप किया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया, बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। तलाशी के दौरान पैकेट से मिले हथियार, 2 चाइनीज पिस्टल, 4 मैगजीन बरामद। पैकेट में रखे थे 5 लाख रुपए भी, विस्फोटक और टाइमर भी बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, आसपास के इलाकों में भी तलाशी। दक्षिण कश्मीर में जांच एजेंसियों के छापे में आतंकवादी हमले और उनकी तलाश। शोपियां, अनंतनाग, बांदीपुरा में छापे, डीडीसी के सदस्यों के घर पर भी तलाशी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिलेंडर फटने से घर में आग लगी, 2 लोगों की मौत। असम मेघालय सीमा पर सुरक्षा सख्त, हिंसा के बाद बढ़ा दी गई चौकसी। नोएडा में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़, एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेयरवेल भाषण में बोला, झूठ, पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश का बनना सैन्य असफलता नहीं बल्कि राजनीतिक नाकामी। जनरल बाजवा के बाद पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष का ऐलान, जनरल असीम मुनीर को मिली जिम्मेदारी। दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर्स के बीच आतंकवादी कनेक्शन का मामला, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन के लिए कस्टडी में भेजा। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए मांगी थी 12 दिन की हिरासत, हत्याकांड के तार विदेश से जुड़े होने की आशंका। बठिंडा की जेल में था गैंगस्टर बिश्नोई, यूएपीए के तहत दर्ज केस, 3 दिसंबर को अगली सुनवाई। चेन्नई में स्कूल के बाहर पेरेंट्स का प्रदर्शन, बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला।
झारखंड के पाकुड़ में पटसन से लदे ट्रक में आग, लाखों का नुकसान। गोहाना में एयरलाइन का टिकट ऑनलाइन रद्द कराने में ठगी, 1 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिया। बलरामपुर में 8 साल के बच्चे को उठाकर ले गया तेंदुआ, बच्चे की मौत। देहरादून के रिहायशी इलाके में दिखा हाथी, लोगों में दहशत। देहरादून में विजय टंडन, नीरज टंडन के घर पर इनकम टैक्स का छापा, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर में भी तलाशी। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सों की हड़ताल में हंगामा, मरीज के रिश्तेदारों के साथ झड़प। औरंगाबाद के बाद सड़क पर पलटा खाने के तेल का टैंकर, हजारों लीटर तेल बर्बाद। टैंकर पलटते ही दौड़ गए आसपास के गांव के लोग, तेल लूटने की मच गई होड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिड डे मील में मिला कीड़ा, बच्चों ने शिकायत की। जयपुर में 26 साल की अंजलि वर्मा को 2 लोगों ने मार दी गोली, पति ने अपने घर वालों पर शक व्यक्त किया। पति के अनुसार उनकी शादी से नाराज थे परिवार के लोग, दोनों ने हाईकोर्ट से मांगी थी सुरक्षा। 1 साल पहले लतीफ और अंजलि ने की थी शादी, लड़की के परिवार वालों की थी सहमति, लड़कों की नहीं। लतीफ के बड़े भाई समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस कर रही है जांच। तमिलनाडु के तिरुवेनली में हॉरर किलिंग की घटना, एक जाति के युवक से शादी की जिद करने पर मां ने बेटी को मार डाला। अरबपतियों ने इस साल खूब धन गंवाया, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क ने हर साल 250 करोड़ रुपए गंवाए। कोका कोला को अपने शीतल पेय बेचने के 30 साल बाद बिसलेरी को टाटा ग्रुप को बेच सकते हैं रमेश चौहान, 6 से 7 हजार करोड़ में सौदा हो सकता है। मुकेश अंबानी की तरह और उनके कर्ज को लेकर कम करने की कोशिशों में जुटे गौतम अडानी, बैंकों के दबाव के बाद कर्ज लौटाने के लिए 20,000 करोड़ के फंड को जुटाने में जुटे। इस साल टैक्स कलेक्शन बजट के अनुमान से काफी ज्यादा रहने का विश्वास, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा, टारगेट के मुकाबले 4 लाख करोड़ ज्यादा का अनुमान। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ट्विटर ने बनाया नया रिकॉर्ड, 20,000 ट्वीट्स प्रति सेकंड पर ट्रैफिक पहुंचने से एलॉन मस्क ने अपनी टीम को दी बधाई। और शामली में पराली जलाने पर प्रशासन अलर्ट, 2 दर्जन से ज्यादा किसानों को नोटिस जारी किया। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी बना सीजन का सबसे ठंडा शहर, 2.4 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। गाजियाबाद में सामूहिक विवाह की तैयारियां, हर जोड़े को मिलेंगे 75,000 रुपए भी। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का ब्रिटिश हाईकोर्ट में निवेदन, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण के विरुद्ध अपील करने की मांगी इजाजत।